अन्ना साहब शिंदे आज फिर एक बार आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई कहानी लेके, जो कहानी आपके दिल के अंदर, आपके मन के अंदर उमंग तो पैदा करेगी ही, शायद आपकी जीने की दिशा भी बदल देगी। दोस्तों, मुझे हिंदी अच्छी तरह से आती नहीं, फिर भी आज की कहानी में मैं आपको हिंदी में सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि आज मैं इस कहानी के जरिए जिस शख्स को मिलाने वाला हूँ आपको, वो शख्स मुझे पूरे दुनिया में पहुँचाना है। इसीलिए मैं आज की कहानी हिंदी में आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी है एक राजा की, जो राजा अपने राज दरबार के सामने अपने पिताश्री का बहुत बड़ा पुतला लगवाना चाहता था, बहुत बड़ी मूर्ति लगवाना चाहता था। इसलिए उस राजा ने एक बड़ा पत्थर मंगवाया था जिससे मूर्ति बनाई जा सके। एक पूरा का पूरा एक पत्थर था, लेकिन जब उन्होंने राजा ने कारागिर को बुलाया, उस पत्थर को उनके सामने रखा और बोला कि इस पत्थर से मुझे मेरे पिताजी की एक बहुत अच्छी सी मूर्ति बनवानी है, जो अपने राज दरबार के द्वार पर लगानी है मुझे। कारागिर ने पत्थर को अच्छी तरह से देखा और कहा, महाराज, इससे बहुत अच्छी मूर्ति बन सकती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है, इस पत्थर को बराबर बीच में से उसको तोड़ना पड़ेगा, तभी इसकी मूर्ति बनेगी। तो राजा बोल दिया, प्रॉब्लम क्या है? तो बोला कि ये काम मैं नहीं कर सकता, तोड़ने वाले अलग लोग होते हैं। अगर कोई अच्छा हुनर वाला, कोई अच्छा कारागिर हो जिसे इतने बड़े पत्थर को बराबर बीच में से तोड़ दे, तो मैं इसकी मूर्ति, ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जो लोग देखते रह जाएंगे। राजा ने पूरे अपने देश में ऐलान कर दिया, जो भी इस पत्थर को बराबर बीच में से तोड़ेगा, ठीक तरह से तोड़ेगा, उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। उसके राज में सबसे अच्छा काम करने वाला, पत्थर तोड़ने वाला एक आदमी था, वो आ गया। उन्होंने वो पत्थर अच्छी तरह से देखा। राजा ने कहा, अगर तुम बराबर बीच में से ये पत्थर अच्छी तरह से तोड़ते हो, मैं तुझे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। कारागिर ने पत्थर को ठीक तरह से देखा और कहा, महाराज, मुझे सिर्फ 10 दिन की मोहलत दो, 10 दिन के अंदर मैं पत्थर बराबर बीच में से तोड़ दूंगा। पूरे दरबार के लोग उधर थे। वो कारागिर दूसरे दिन से काम पे लग गया। उसने बराबर बीच में से लाइन खींची, वो पत्थर तोड़ता जा रहा था। पहला दिन खत्म हो गया, दूसरा दिन खत्म हो गया, पत्थर टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन, दोस्तों 10वां दिन आ गया। वो कारागिर थक गया, वो अपनी हथौड़ी से घाव मारता जा रहा था, लेकिन पत्थर टूटने का नाम नहीं ले रहा था। 10वें दिन दोपहर को खाना खाने की छुट्टी की, खाना खाया। वो सोचता रहा, मैं इतना अच्छा कारीगर हूँ, मैं इतनी अच्छी मेहनत कर रहा हूँ, ये पत्थर क्यों नहीं टूट रहा। खाना खाने के बाद वो फिर से, उसे मालूम था अभी सिर्फ आधा ही दिन बचा है। उन्होंने हथौड़ी उठाई, वो मारने वाला था। इतने में उसने दिमाग में सोचा, उसके मन में सोचा, यार, मैं पूरे 9 दिन, 9.5 दिन मेहनत कर रहा हूँ, इसके अंदर ये पत्थर नहीं टूटा, अब ये दोपहर के बाद क्या टूटेगा। उसका हौसला हस्त-पस्त हो गया और दोस्तों, उन्होंने वो हथौड़ी नीचे रख दी। महाराज के सामने गया, बोला, महाराज, मैं ये पत्थर नहीं तोड़ सकता, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये पत्थर नहीं टूट रहा। अगले दिन महाराज ने दूसरे कारीगर को बुलाया। सब दरबार के लोग देख रहे थे, वो कारीगर भी उधर ही था। वो मन में सोच रहा था, पूरे 10 दिन मैंने मेहनत की, पत्थर नहीं टूटा, ये बेचारा क्या करेगा के। वो दूसरा कारागिर दूसरे दिन आ गया। वो पत्थर पे खड़ा रहे, देखा उन्होंने, कहा उन्होंने पत्थर पहले ही हथौड़ा चलाए। उसने हथौड़ा उठाया और एक हथौड़ा जोर से जैसे मार दिया, वो पत्थर टूट गया। सब लोग देखते रह गए। वो कारागिर भी हैरान रह गया। वो मन ही मन में सोचने लगा, काश मैं एक हथौड़ी और मार देता, ये पत्थर मैं ही तोड़ पाता। पूरी मेहनत उसने की हुई थी, सिर्फ एक और एक हथौड़ी की जरूरत थी वो पत्थर तोड़ने के लिए। तो दोस्तों, याद रखिए, अपने जिंदगी में हम जितना प्रयास करते हैं, मंजिल तक पहुंचने के लिए हम जैसे प्रयास करते हैं, जितनी प्रयासों की जरूरत है, उतनी ही जरूरत उस प्रयास में निरंतरता लाने की है। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे शख्स को मिलाने जा रहा हूँ, जो अपनी मंजिल पाने के लिए निरंतर प्रयास करता जा रहा है और अपने साथ अपने परिवार को भी लेके जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम मिलते हैं महाराष्ट्र का एक ऐसा कलाकार जिसका नाम है नामदेव निर्मले जी। नामदेव जी, नमस्कार। नमस्कार जी। पहले आप अपने प्रेक्षक को ये बताइए, आप कहाँ से आए और आप क्या करते हैं? नमस्कार, मैं नामदेव पुंडलिक निर्मले, मेरा गांव है ताकलीवाड़ी, तालुका शिरूर, जिला कोल्हापुर। मैं 1 मिनट में जीभ नाक को 147 बार लगा सकता हूँ। और ये 2 बच्चे हैं, मेरी लड़कियाँ हैं। एक इसका, ये बड़ी का नाम है शौर्या और छोटी का नाम है स्वरा। ये दोनों ही जीभ नाक को लगा सकते हैं 1 मिनट में। वो शौर्या है ना, वो
72 बार लगाकर रिकॉर्ड किया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में। और वो छोटी बच्ची है स्वरा, वो 1 मिनट में 38 बार लगाकर उनका रिकॉर्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। नामदेव जी, आप हमें ये बताइए, आपको कब पता चला कि आपके अंदर जो कला है आप ये कर सकते हैं? तो आपको ये कब और कैसे पता चला? मेरे को बचपन से ही वो कुछ आदत थी कि नया कुछ तो करके दिखाऊँ। इस दुनिया में बहुत ही अलग अलग वाले रिकॉर्ड होते हैं, मैं भी उसमें एक बंदा हूँ। और मेरी छोटी उम्र में ही मेरी जीभ नाक को मैं लगा सकता था, लेकिन जो 7 अप्रैल 2013 को एक पुढ़ारी अखबार में एक न्यूज़ आई थी कि दिल्ली का एक आदमी 1 मिनट में 100 बार जीभ नाक को लगाकर विश्वकर्म कर रहा है। तो वो मैं पढ़कर मेरे को एक प्रेरणा और एक गति मिली, जैसे कि मैं कुछ करके दिखाऊँ, मैं भी एक रिकॉर्ड कर सकता हूँ। उसके प्रयास से मैं प्रोसीजर के लिए मैं प्रयास करने लगा। नामदेव जी, आपने अपने लड़कियों के अंदर ये पहले से ही गुण मौजूद थे या आपने उनको सिखाया? मेरा रिकॉर्ड ग्लोबल रिकॉर्ड रिसर्च फाउंडेशन में विश्वकर्म हुआ, तब मेरे दोनों लड़कियां ही मेरा देख कर ही उनको ऐसा लगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। वो मेरा देख के वो जीभ नाक को लगाने लगे। कि ये कला, ये जो आपकी लड़कियां करती है या आप खुद करते हैं, ये लोगों के सामने लाने के लिए आपने क्या क्या प्रयास किए और अब तक आपका ये रिकॉर्ड कहाँ कहाँ तक पहुँच गया, ये हम सबको बताइए। मेरा रिकॉर्ड ग्लोबल रिकॉर्ड रिसर्च फाउंडेशन में हुआ है और मेरी जो बड़ी शौर्या का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और स्वरा का भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। अभी छोटी लड़की वो स्वरा, उसका आसिया बुक ऑफ रिकॉर्ड प्रोसीजर अंतिम टप्पे में है। तो नामदेव जी, आपके लिए हमारे आखिरी सवाल है कि आप प्रेक्षक को क्या निवेदन करना चाहते हैं, क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? लड़कियां भी कुछ कम नहीं होती है इस ज़माने में, लड़कियां भी उनको एक कला होती है और उनको कला दुनिया में लाने के लिए कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ा है। लेकिन अब मैं इतना ही करना चाहता हूँ कि लड़कियों को जो कला है वो मैं दुनिया में लाना चाहता हूँ और उसके ज़्यादा ही मैं कुछ रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो नामदेव जी, आप जो 1 मिनट के अंदर 147 बार जो ये करके दिखाते हैं, तो क्या ये हमारे प्रेक्षक को करके दिखा सकते हैं? 2 3 4। तो 1 2 3। बस 1 2 3।
हाँ। ओके। तो दोस्तों ये है नामदेव जी का परिवार, ये उनकी कला और ये उनके कला के जरिए उन्होंने कमाई हुई मेहनत से कमाए हुए उनका फल है। तो नामदेव जी हमें प्लीज़ बताइए, ये आपको जो बख्शिश मिले कहाँ मिले? मेरा रिकॉर्ड ग्लोबल रिकॉर्ड रिसर्च फाउंडेशन में विश्वकर्मा हुआ है और ये मेरी बेटी शौर्या का और स्वरा का दोनों का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का ये प्रमाण पत्र और सब आइडेंटिटी है। तो दोस्तों ये है नामदेव जी की फैमिली और उनके मेहनत का ये फल। इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। तो नामदेव जी प्लीज़ हमें बताइए ये अवार्ड आपने कहाँ जीते हुए? तो मेरा ये ग्लोबल रिकॉर्ड रिसर्च फाउंडेशन में विश्वकर्मा हुआ है और दोनों मेरी लड़कियों का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का ये मेडल सर्टिफिकेट है। तो दोस्तों नामदेव जी अपनी लड़कियों का और अपना खुद का रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में ग्रीनिश बुक में लिखवाना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप सबसे निवेदन है कि हमारा ये वीडियो सर्वसामान्य लोगों तक, सब जनता तक पहुंचाए। तो दोस्तों आपका प्यार ऐसा ही रहने दीजिए और आप सब लोग हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए अन्ना स्टूडियो।